नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को का तीसरा पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष और युधिष्ठिर बातचीत करते हुए बताया गया है। यक्ष और युधिष्ठिर दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर उसका जवाब देते हैं। यह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, जिसे हम लोग यक्ष प्रश्न के नाम से भी जानते हैं या आरण्य पर्व के नाम से भी इसे जानते हैं। इसमें पहले हम लोग ये जान जाते हैं कि यक्ष के बारे में जान जाते हैं। यक्ष किसको कहते हैं? तो जो हम लोग भूत प्रेत राक्षस इसी प्रकार के यक्ष भी थे, अदृश्य थे। जिस प्रकार हम लोग इन सबको नहीं देख सकते हैं, जैसे साधु या जो झाड़ फूक करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास इष्ट है, तो यही है। उसमें एक हो गया जो इष्ट है और एक जो है भूत है, प्रेत है। उसी प्रकार का ये अच्छा काम करने वाले, भलाई करने वाले जो होते हैं वो यक्ष में शांत प्रिय, और एक मानव और एक राक्षस, एक भलाई करने वाला एक बुराई करने वाला। तो ये भलाई करने वालों में से थे। ये कहानी उस समय की है जब महाभारत में पांडवों को वनवास मिला, 12 वर्ष का वनवास मिला। उस वनवास में जब ये लोग जंगल में इधर उधर भटक रहे थे, उस समय उन लोगों को बहुत प्यास लगी और पानी की खोज में लोग इधर उधर घूम रहे थे। घूमते घूमते उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया, तालाब दिखाई दिया, और उस तालाब के पास आसपास कहीं लोग बैठ गए। उसमें से सबसे छोटा सहदेव को लोग भेजे कि जाओ पानी खोज करके और उसमें से पानी लेकर के आओ। जब भी वहाँ उस तालाब के पास पहुँचे तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दिया, ठहरो। उन्हें एक आवाज़ सुनाई दिया, ठहरो, बिना हमारी आज्ञा के तुम जल नहीं पी सकते हो। वे नहीं माने, उस जल को ग्रहण कर लिए, पी लिए। जल पीते ही वे मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद उनका दूसरा भाई सहदेव नकुल आए। उन्हें भी इस प्रकार की ध्वनि सुनाई दी, ठहरो, रुको, हमारे प्रश्नों का जवाब दो, इसके बाद जल पियो। वे भी नहीं माने, इस बात को अनसुना कर दिए। वे भी जल पिए, वे भी उसी प्रकार अचेत हो गए, मूर्छित हो गए। इस प्रकार से चारों भाई आते गए, बात उनकी न सुनते हुए सब लोग बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। अंत में युधिष्ठिर आते हैं और युधिष्ठिर से भी वही बात कहते हैं, रुको, ठहरो। वे तो अपने सभी भाइयों को मूर्छित देख करके, अचेत देख करके चिंतित हो गए और यक्ष से बोले, ठीक है, आप प्रश्न कीजिए, इसका मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ।
यक्ष प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर से। किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं देखेंगे। केन स्विदावृतो लोकः केन स्विन्नः प्रकाशते। क्या पूछ रहे हैं? केन स्विदावृतो लोकः केन स्विन्नः प्रकाशते केन त्यज्यति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। कह रहे हैं, एक बार फिर से देख लेंगे। केन सिद्धावृतो लोकः केन स्विन्नः प्रकाशते केन त्यज्यति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। क्या कह रहे हैं? लोकः केनास्वित आवृतः केनास्वित न प्रकाशते केन मित्राणि त्यजति केन स्वर्गम न गच्छति। कह रहा है कि संसार जो है, लोकः मीन्स संसार, केनास्वित मीन्स किससे आवृत ढका हुआ है। संसार जो है वह किससे ढका हुआ है? केनास्वित न प्रकाशते, और किसके कारण ये प्रकाशित नहीं हुआ है, हो रहा है। इसके कारण इसका प्रकाश जो है वो आ नहीं रहा है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है केन मित्राणि त्यजति। कह रहा है कि कौन मित्र को त्याग कर देते हैं, किस कारण से मित्र का त्याग कर दिया जाता है। और केन स्वर्गम न गच्छति, और किस कारण से लोग स्वर्ग नहीं जा पाते। देखेंगे, आवृत मीन्स ढका हुआ, इसको यदि तोड़ते हैं स्विदावृतों को तो हो जाएगा स्वित प्लस आवृत। केनास्विन को यदि तोड़ देते हैं तो केनास्वित प्लस न हो जाएगा। फिर इसको यदि तोड़ देंगे तो केना प्लस स्वित मीन्स कौन। अर्थ इसका कह रहा है कि यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि संसार किस वस्तु से ढका हुआ है। क्या कह रहे हैं प्रश्न में? यह संसार जो है वह किस वस्तु से ढका हुआ है, किस कारण प्रकाश नहीं आता, किस कारण से इसका प्रकाश नहीं आता है, और किस कारण से आदमी मित्रों को छोड़ देते हैं। मतलब कह रहे हैं किस कारण से आदमी जो हैं वो अपने मित्रों को छोड़ देते हैं, और स्वर्ग किस कारण नहीं जा पाता, और किस कारण से लोग स्वर्ग जो है वो उसको नहीं जा पाते। इसके बाद वो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, अज्ञानेनावृतो लोकस्तमसा न प्रकाशते लोभात् त्यजति मित्राणि संगात् स्वर्गम न गच्छति। तो इसका ये जवाब देते हुए, उत्तर देते हुए कहते हैं, पहले में पूछे थे यह संसार जो है वो किससे ढका हुआ है, तो कह रहे हैं कि अज्ञानेनावृतो लोकस्। अन्वय देख लेंगे। कह रहा है कि लोकः अज्ञानेन आवृतः अस्ति। कह रहे हैं कि महाराज यह संसार जो है वो अज्ञान से ढका हुआ है। तमसा न प्रकाशते, और अंधकार के कारण, अंधेरे के कारण प्रकाश जो है वो नहीं आ पाता, या प्रकाश जो है वो नहीं निकलता। लोभात् मित्राणि त्यजति। कह रहा है कि लोभात् मित्राणि त्यजति, लोभ के कारण, लालच के कारण लोग अपने मित्र को छोड़ देते हैं। संगात् स्वर्गम न गच्छति, और संगत के कारण दया, ममता, मोह के कारण लोग स्वर्ग नहीं जाते। शब्दार्थ देख लेंगे। तमसा मीन्स अंधेरे से, संगात मीन्स लगाव, प्रेम, मोह, ममता, दया। कह रहे आंसर दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। संसार अज्ञान से ढका हुआ है। यह संसार जो है वो अज्ञान से ढका हुआ है। अंधेरे के कारण प्रकाश नहीं आ पाता। अंधेरा
रहेगा तो प्रकाश तो दिखाई देगा नहीं, निकलेगा नहीं, और जब प्रकाश होगा तो अंधेरा होगा नहीं। तो कह रहे हैं कि अंधेरे के कारण प्रकाश नहीं आ पाता। लोभ के कारण आदमी या मनुष्य मित्रों को छोड़ देते हैं। जब लोभ आएगा, कहा गया है लोभ पापस्य कारण, लोभ पाप का कारण है। लोभ आएगा तो अपने दोस्त को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और सांसारिक लगाव, मोह, ममता के कारण मनुष्य स्वर्ग को नहीं जा पाता। कह रहा है कि सांसारिक लगाव, मोह, ममता के कारण मनुष्य स्वर्ग को नहीं जा पाता। इसका कुछ संधि तोड़ेंगे हम लोग। जैसे अज्ञाने न वृतो है, इसको तोड़ देंगे। अज्ञाने न प्लस आवृत, यहाँ अज्ञाने न वृतो, वृतो है अज्ञाने न प्लस आवृत। इसके बाद अगला है लोकस तमसा। इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। लोक स का विसर्ग हो गया, लोक प्लस तमसा। किं ज्ञानम प्रोच्यते राजन कः समश्च प्रकीर्तितः दया च का परा प्रोक्ता किं चार्जवमुदाह्यतम्। तो इसको एक बार फिर देख लेंगे। किं ज्ञानम प्रोच्यते राजन कः समश्च प्रकीर्तितः दया च का परा प्रोक्ता किं चार्जवमुदाह्यतम्। कह रहा है, अन्वय देखेंगे। राजन ज्ञान किं प्रोच्यते, राजन ज्ञान किं प्रोच्यते, समः च कः प्रकीर्तितः दया च परा का प्रोक्ता किं च आर्जवम उदाह्यतम। कह रहा है राजन ज्ञानम किं प्रोच्यते, ज्ञान क्या है या ज्ञान किसे कहा गया है। समश्च कः प्रकीर्तितः, और मुक्ति क्या है, और मुक्ति क्या है। दया च परा च प्रोक्ता, और उत्कृष्ट दया क्या है, यानी कि सबसे महान दया क्या है। किं च आर्जवम उदाह्यताम, और सरलता क्या है, मधुरता क्या है। क्या कह रहे हैं, किं ज्ञानम प्रोच्यते राजन, राजन ज्ञान किसे कहते हैं, कः समश्च प्रकीर्तिता, और मुक्ति क्या है, और मुक्ति क्या है। दया च का परा प्रोक्ता, को परामी से महान, वह महान दया क्या है। किं चार्जव मुदाह्यता, और सरलता क्या है, सरसता क्या है। समदार्थ देख लेंगे। सम मीन्स मुक्ति, शांति, आर्जवम मीन्स सरलता, कोमलता। यक्ष बोल रहे हैं, कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, हे राजन ज्ञान किसे कहा जाता है, हे राजन ज्ञान किसे कहा जाता है, मुक्ति क्या है, उत्कृष्ट दया क्या है, और सरलता किसे कहते हैं। सरलता या कोमलता किसे कहते हैं। इसका संधि देख लेंगे। प्रोच्यते, प्रजोड़ उच्यते, समश्च, समः प्लस च, चार्जव मुदाह्यतम, चार्जव मुदाह्यतम का यदि हम लोग विच्छेद करें तो चार जव, तो च प्लस आर्जवम, यहाँ से म तक निकल जाएगा। इसके बाद उत द त में बदल जाएगा, और आह्यतम। इस प्रकार से ये युधिष्ठिर प्रश्न पूछ रहे हैं। दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे राजन
ज्ञान किसे कहा जाता है, मुक्ति क्या है, महान दया क्या है और सरलता किसे कहते हैं। क्या कह रहे हैं, ज्ञानम तत्वार्थ संबोध समश्चित प्रशांतता दया सर्व सुखैसित्वम अर्जवम समचितता। इसका अन्वय यदि करें तो कह रहा है कि तत्वार्थ संबोध ज्ञानम चित प्रशांतता समः सर्व सुखै सित्वम दया समचितता आजर्वम अस्ति। कह रहा है कि तत्वार्थ, उस तत्व को यदि हम समझ जाते हैं, यदि हम भगवान को समझ जाते हैं तो उससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं। यदि हम परमात्मा को, परब्रह्म परमात्मा को समझ जाते हैं तो उससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं। और कह रहे हैं मन की शांति होगी तभी हम मुक्ति पाएंगे। मुक्तिधाम में श्मशान घाट को कहा जाता है, श्मशान घाट को ही मुक्तिधाम, क्योंकि यहाँ आने के बाद ही सबकी मुक्ति मिल जाती है। कह रहा है कि यदि उस हम सत्य को, उस परमात्मा को यदि पहचान गए तो हमारी ज्ञान खुल गई, हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। यदि हम सब कष्टों से दूर हैं, किसी भी प्रकार की मन में चिंता नहीं है, शांति है, तो हमें मुक्ति है। तथा सबकी सुख की इच्छा रखने वाला, कामना करने वाला दया है, और सबको समान भाव से जो देखता है वो भी क्या है, दया है। तो सर्व सुखै सित्वम, जो सबके सुखों को चाहता है वो क्या है, दया है। समचित्तता आजर्वम अस्ति, और सबको समान रूप से जो देखता है वही दया है। शब्दार्थ देखेंगे, तत्वार्थ संबोध मीन्स पर ब्रह्म परमात्मा के संबंध का बोध, मीन्स भगवान को समझ गए, जान गए। चित्त प्रसन्नता मीन्स मन का चैन और मन की शांति। सर्व सुखैसित्वम, सबके सुख की इच्छा करने वाला। समाचित्तता, समाचित्तता मीन्स सबको समान भाव से देखना, एक समान देखना। युधिष्ठिर कह रहे हैं, महाराज पर ब्रह्म परमात्मा के संबंध का बोध ज्ञान है। कह रहे हैं कि महाराज यदि हम पर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म को जान गए, उनसे संबंध स्थापित हो गया, वही ज्ञान है। चित्त मन की शांति मुक्ति है। यदि मेरा मन शांत है, मन प्रसन्न है, खुश है, प्रसन्न है, तो हम हर चीज से मुक्त हैं। सबके लिए सुख की इच्छा करना दया है, और सबको समान भाव से देखना भी दया है। सबके सुख की कामना करते हैं, दया करते हैं। सबको समान भाव से देखना, ये भी दया करना है। इसका थोड़ा शब्दार्थ देख लेते हैं। तत्वार्थ संबोध, तत्व प्लस अर्थ संबोध। फिर इसको यदि तोड़ देंगे तो अर्थ प्लस संबोधा हो जाएगा। सर्व सुख प्लस एसित्वम। यहाँ पर कोई कोई बुक में, कोई कोई संधि में एक जगह पर एसित्वम की जगह पर इसित्वम ही दे देता है, लेकिन मेरे समझ से एसित्वम ही सही होना चाहिए। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न जो यक्ष द्वारा पूछा जा रहा है, दूसरे प्रश्न का जवाब सुन करके भी यक्ष बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद वे फिर अगला प्रश्न करते हैं, देखेंगे। कह रहे हैं, कह शत्रु दुर्जय पूषाम कश्च व्याधिरनंत कह को आस्यात पुरुष साधुर साधु पुरुष कह। देख लेंगे। कह शत्रु दुर्जय पूषाम
कश्च व्याधिरनन्तकः को वा स्यात् पुरुषः साधुर साधु पुरुष कह। कह रहा है कि अन्वय देखेंगे, कह शत्रु है दुर्जय पूषा। कह रहा है कि मनुष्यों के अंदर वह कौन सा ऐसा दुश्मन है जो कि दुर्जय है, हारने वाला नहीं है। यानी कि कौन ऐसा शत्रु है जो मनुष्य के पास या मनुष्य के द्वारा उसे जीता नहीं जा सकता है। कौन ऐसा शत्रु है जिसे मनुष्य जीत नहीं सकता। व्याधि अनंतकः कोआ, कह रहा है कि और ऐसा कौन सा रोग है जो कि अनंतकः अनंत है, जिसका कि अंत ही नहीं है। ऐसा कौन रोग है जिसका कि कोई अंत ही नहीं है, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। और कह रहे हैं अनंतकः पुरुषः साधुश्च साधु कः च पुरुषः। कह रहा है कि कौन पुरुष साधु है, कौन व्यक्ति साधु है और कौन व्यक्ति साधु नहीं है। कौन व्यक्ति साधु है और कौन व्यक्ति साधु नहीं है, देख लेंगे। दुर्जय मीन्स जिससे जीता न जा सके, अनंतकः मीन्स जिसका अंत न हो। यक्ष ने कहा, यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर राजन, ऐसा कौन सा शत्रु है, कौन सा दुश्मन है जो मनुष्यों द्वारा जीता नहीं जा सकता है, और वो अनंत वह रोग कौन सा है जो कि कभी समाप्त ही नहीं होगा। वह अनंत रोग क्या है जिसका कोई अंत ही नहीं है। साधु कौन है, कौन साधु है और कौन असाधु है। मीन्स कौन है अच्छा व्यक्ति है और कौन खराब व्यक्ति है, किसको हम अच्छा कहें और किसको बुरा कहें। इसका जवाब देते हैं युधिष्ठिर। यक्ष के प्रश्नों का जवाब युधिष्ठिर देते हुए कहते हैं, कैसे कह रहे हैं देखेंगे श्लोक के माध्यम से। क्रोधासु दुर्जय शत्रु लोभो व्याधिरनंतकः सर्वभूतहितः साधु साधु निर्दयः स्मृतः। देख लेंगे फिर से। क्रोधासु दुर्जय शत्रु लोभो व्याधिरनंतकः सर्वभूतहितः साधु साधु निर्दयः स्मृतः। तो क्या कह रहे हैं, अन्वय देखेंगे। क्रोधासु दुर्जय शत्रु, क्रोध जो है वो ऐसा शत्रु है जो कि कभी समाप्त होने वाला शत्रु नहीं है। लोभ अनंतकः व्याधि, और लोभ जो है जीवन शुरू से लेकर के मृत्यु तक यह रोग जो है वो समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि लोभ किसी को छोड़ा नहीं है। सबके पास लोभ है। लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है, सब लोग जानते हैं लोभ नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये एक ऐसा रोग है जिसको कि हम चाह करके भी नहीं हटा सकते। अनंतकः व्याधि, यह ऐसा रोग है जो कि कभी समाप्त होने वाला नहीं। सर्वभूतहितः साधु, कह रहा है कि जो सर्वभूत, सर्व मीन्स सभी, भूत मीन्स प्राणियों के, हित मीन्स भलाई, जो प्राणियों की भलाई चाहता है वह साधु है। असाधु निर्दय स्मृतः, और असाधु निर्दय व्यक्तियों को असाधु कहा गया है, जिसमें कि मोह माया दया प्रेम न हो, वो असाधु हैं। देख लेंगे शब्दार्थ। सर्वभूतहितः, सभी प्राणियों का भलाई चाहने वाला। निर्दय मीन्स क्रूर, दया रहित।
युधिष्ठिर कहते हैं मनुष्यों का अजेय शत्रु मीन्स जिसे हम लोग पराजित नहीं कर सकते हैं, जिसे हम लोग जीत नहीं सकते हैं, वह शत्रु क्रोध है। कहा गया है एक पल का क्रोध आपके भविष्य को बिगाड़ सकता है। यदि हम क्रोध करेंगे तो क्रोध में कुछ भी हो जा सकता है। मनुष्यों का अजेय शत्रु क्रोध है। यदि हम अपने क्रोध पर विजय पा लिए, उसे जीत लिए, तब मेरे जैसा महान व्यक्ति कोई नहीं होगा। लोभ है कभी समाप्त न होने वाला रोग है, और लोभ जो है वो कभी समाप्त होने वाला रोग नहीं है, ये कभी समाप्त नहीं होता है। सभी प्राणियों का हित चाहने वाला साधु है, सभी प्राणियों का भलाई चाहने वाला साधु है, और दूसरों की बुराई चाहने वाला निर्दय व्यक्ति असाधु है, जिसमें कि दया है ही नहीं। उसका वचन कटु वचन है। तो इस प्रश्न के जवाब सुनकर के यक्ष बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर उनसे अगला क्वेश्चन करते हैं। देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यक्ष कहते हैं किं स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तं किं च धैर्यमुदाहृतम् अस्नानं च किं परं प्रोक्तं दानं च किमिहोच्यते। एक बार फिर से सुन लेंगे। किं स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तं किं च धैर्यमुदाहृतम् अस्नानं च किं परं प्रोक्तं दानं च किमिहोच्यते। इसका अन्वय देखते हैं। ऋषिभिः स्थैर्यं किं प्रोक्तं धैर्यं च किं उदाहृतं परम स्नानं किं प्रोक्तं इह दानं किम उच्यते। कह रहे हैं ऋषिभिः स्थैर्यं किं किं प्रोक्तं। कह रहा है कि ऋषियों ने स्थैर्यम मीन्स स्थिरता किसको कहा है। ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा। धैर्य च किम उदाहृतम, और धैर्य किसे कहा गया है, और धैर्य किसे कहा गया है। परम स्नानम किम प्रोक्तम, और सबसे महान स्नान उत्तम स्नान किसे कहा गया है। इह दानम किम उच्यते, और दान किसे कहा जाता है, और दान किसे कहा जाता है। यक्ष बोले ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है। ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है। धैर्य किसे कहा गया है। उत्तम स्नान किसे कहते हैं, और दान किसे कहा जाता है। यह प्रश्न यक्ष पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से। राजन किम स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तम। राजन ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है। किम च धैर्यमुदाहृतम, और धैर्य किसे कहा गया है। स्नानं च किम परम प्रोक्तम, कह रहा है कि स्नान में भी उत्तम स्नान किसे कहा गया है। दानम च किमिहोच्यते, और दान किसे कहा जाता है। युधिष्ठिर ने यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यं, स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यं धैर्यम् इंद्रिय निग्रहः स्नानं मनोमल त्यागो दानं वै भूतरक्षणम्। क्या कह रहे हैं। स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यं धैर्यम् इंद्रिय निग्रहः स्नानं मनोमल त्यागो दानं वै भूतरक्षणम्। क्या कह रहे हैं। स्वधर्म में स्थिरता स्थैर्य, कह रहे हैं कि अपने धर्म में अपने नियम में यदि हम दृढ़ता रखें,
जो भी नियम बनाए उस पर अडिग रहे, यही स्थिरता है। इंद्रिय निग्रह धैर्यम, और अपने इंद्रियों को बस में रखना, अपने सभी ज्ञान इंद्रियों को अपने काबू में रखना, यही धैर्य है। मनोमल त्याग स्नानम, कह रहे हैं कि मन के मैल को त्याग देना। अब ये नहीं कि मंदिर के अंदर गए हैं पूजा करने के लिए और ध्यान है कि किसका पॉकेट मार लें, किसका कुछ ले लें, मुंह में राम बगल में छुरी, पलखत पाई काटम मुड़ी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मन के विकारों को दूर कीजिए। और भूत रक्षण, सभी प्राणियों की रक्षा करना, वह दान ही दान है। शब्दार्थ देख लेंगे। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का संयम मीन्स इंद्रियों को बस में रखना। मनोमल त्याग, मन के मैल का त्याग करना। भूत रक्षण, प्राणियों की रक्षा करना। युधिष्ठिर कहते हैं अपने धर्म पर दृढ़ रहना स्थिरता है। कह रहे हैं कि अपने धर्म पर, अपने नियम पर, अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहना स्थिरता है। इंद्रियों को बस में रखना धर्म है, और अपने इंद्रियों को बस में रखना धर्म है। मन का मैल धो लेना अर्थात मन को पवित्र बना लेना स्नान है, और प्राणियों की रक्षा करना दान है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद का 5वां प्रश्न है, जो यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं। क्या पूछते हैं देखेंगे। कह पंडित पुमांगेयो नास्तिकः कस्य उच्यते, को मूर्ख कश्च कामः स्यात्, को मत्सरः इति स्मृतः। क्या कह रहा है। कह पंडित पुमांगेयो नास्तिकः कस्य उच्यते, को मूर्ख कश्च कामः स्यात्, को मत्सरः इति स्मृतः। तो इसका अन्वय देखेंगे। क्या पूछ रहे हैं। कह पुमान पंडितः ज्ञेयो, कह पुमान पंडितः ज्ञेयः, कह च नास्तिकः उच्यते, कह मूर्ख कह च कामः स्यात् मत्सर इति कह स्मृतः। क्या कह रहे हैं। कह पुमान पंडितः ज्ञेयो, कह रहा है कि किसको, किस पुरुष को पंडित जानना चाहिए, किस पुरुष को पंडित जानना चाहिए। कह च नास्तिकः उच्यते, और किसको नास्तिक कहना चाहिए, कौन नास्तिक है। कह मूर्ख कह च काम, कह रहा है कि कौन मूर्ख है और वासना क्या है। स्यात् मत्सर इति कह स्मृतः, और मत्सर मीन्स जलन, द्वेष किसे कहा गया है। शब्दार्थ देख लेंगे। पुमान मीन्स पुरुष, काम वासना, मत्सर ईर्ष्या, डाह या जलन। कह रहे हैं कि किस पुरुष को पंडित मानना चाहिए। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से कि किस पुरुष को पंडित मानना चाहिए। नास्तिक किसे कहा जाता है, नास्तिक किसे कहा जाता है। मूर्ख कौन है पूछ रहे हैं कि पुरुष पंडित किसे मानना चाहिए, नास्तिक किसको कहा जाता है, मूर्ख कौन है, वासना क्या है, और मत्सर ईर्ष्या द्वेष या जलन रखने वाला किसे कहते हैं। इसका जवाब युधिष्ठिर देते हुए कहते हैं। क्या कह रहे हैं देखेंगे। धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो, क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर जब वो क्वेश्चन कह रहे हैं। कह पंडित पुमांगेयो, जवाब दे रहे हैं धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते। क्या कह रहे हैं। धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते। कह रहे हैं कि धर्मज्ञ को, धर्म को जानने वाले को पंडित कहा गया है, नास्तिको मूर्ख उच्यते, और मूर्ख को नास्तिक कहा गया है। काम संसार हेतुश्च, कह रहा है कि काम जो है, वासना जो है, वो संसार के लिए ही है। वासना
से ही संसार बनता है। संसार के लिए वासना है। हृतापो मत्सर स्मृत है, और हृदय में जलन रखने वाला क्या है? मत्सर है। क्या कह रहे हैं? अन्वय देख लेंगे। धर्मज्ञ पंडितः ज्ञेय, धर्मज्ञ धर्म को जानने वाले को पंडित समझो। नास्तिक मूर्ख उच्यते, और नास्तिक को मूर्ख कहा गया है। संसार हेतु काम, और संसार के लिए वासना। हृताप मृत्सर स्मृत, और हृताप मीन्स हृदय में ताप जलन, हृदय के ताप को, हृदय की जलन को, यानी कि दूसरे को देख करके जलना ही मत्सर कहा जाता है। कह रहे हैं युधिष्ठिर, कह रहे हैं राजन प्रभु, धर्म को जानने वाले को पंडित समझना चाहिए। धर्म को जानने वाले को पंडित समझना चाहिए। मूर्ख नास्तिक होता है, और जो मूर्ख होता है वो नास्तिक होता है। हम कहेंगे कि भगवान होता है, वो कहेगा कि नहीं होता है। हम कहेंगे कि ये पंखा है, कहेगा कि नहीं वो पेड़ है। मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्व दुर्वचनम तथा। तो कह रहा है कि मूर्ख जो है वो नास्तिक होता है। संसारिक जन्म और मरण का कारण वासना है। वासना के कारण ही ये सृष्टि की रचना होती है, और दूसरों को देखकर हृदय में जो जलन होती है उसे मत्सर कहते हैं। इनके सभी प्रश्नों का जवाब सुनकर के यक्ष बहुत प्रसन्न होते हैं, और युधिष्ठिर से कहते हैं कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे एक भाई को जिंदा कर दूंगा। तुम जिसे कहोगे उसको मैं जिंदा कर दूंगा। युधिष्ठिर ने सहदेव का नाम लिया कि तब आप सहदेव को जिंदा कर दीजिए। इस पर यक्ष पूछे कि हमें ये समझ में नहीं आती कि तुम अपने भाइयों को न कह करके सहदेव को क्यों कह रहे? युधिष्ठिर बोले कि महाराज, मैं कुंती का एक पुत्र अभी जिंदा हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि माद्री का भी एक पुत्र जिंदा रहे। जिस तरह से एक कुंती का जिंदा है तो एक माद्री का भी जिंदा रहे। हम चाहते हैं कि हम किसी प्रकार की बेईमानी न करें। इस बात पर यक्ष प्रसन्न हुए और उनके चारों भाइयों को जिंदा कर दिए, और वे लोग उस तालाब का जल पी करके प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त होता है। इसे देखकर, सुनकर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।